साथियों, जय भोलेनाथ। साथियों, जब आपको अपने पारिवारिक जीवन से थोड़ा बहुत समय मिल जाए तो अच्छे कर्म जरूर करते रहना, क्योंकि कर्म ही प्रधान है और कर्म ही सबसे महान है। आपका एक अच्छा कर्म आपकी फूटी किस्मत को चमका सकता है। आपका एक अच्छा कर्म ब्रह्मा के लिखे हुए अक्षर को भी मिटा सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मुकेश नॉलेज पर। साथियों, अगर भोले बाबा से सच्चा प्रेम करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर पवन पुत्र हनुमान जी से सच्चा प्रेम करते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ या जय श्री राम जरूर लिख देना। साथियों, आज का हमारा ज्योतिष का कार्यक्रम कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है सितंबर 2024। साथियों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास होने वाला है। हमारे हिंदू भाई बहन बहुत ही उत्सुक रहते हैं कि आने वाला सितंबर का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, कैरियर, नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। साथियों, व्यापार में फ़ायदा होगा या घाटा होगा या कोई समस्याएं आएंगी। साथियों, हमने आपके मन के विचारों को देखते हुए आपकी राशि और कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों की चाल को देखते हुए विश्लेषण किया है। साथियों, जो विश्लेषण में निकल कर आया है वो जानकारी आपको बताने जा रहा हूँ। साथियों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। साथियों, सबसे पहले आपको हम बता दें कि कैसा रहने वाला है आपका सितंबर के महीने में पारिवारिक जीवन। साथियों, यह महीना पारिवारिक तौर पर मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी सूर्य महाराज दूसरे ही भाव में विराजमान रहेंगे। यह एक अच्छी स्थिति है। इससे परिवार का यश बढ़ेगा और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान आपको मिलेगा और सभी को यथा योग्य सम्मान और आधार की प्राप्ति होगी। साथियों, परिवार में अपनापन बना रहेगा, लेकिन वक्री शनि महाराज अष्टम भाव में बैठकर सूर्य महाराज को देखेंगे, जिस अपनी ओर खींचने वाला योग बन रहा है। साथियों, इससे आपको सावधानी रखनी चाहिए। विशेष रूप से ससुराल पक्ष से आपको कहासुनी हो सकती है, इससे आपको बचना चाहिए। महीने के उत्तरार्ध में 16 सितंबर को सूर्य के तीसरे भाव में आ जाने से स्थितियों में सुधार हो जाएगा और शुक्र महाराज 18 सितंबर से आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। चौथे भाव के स्वामी भी हैं। इससे पारिवारिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा और अपनापन भी बढ़ेगा। हालांकि महीने के पूर्वार्ध में आपकी माताजी का स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए उनका आपको विशेष ध्यान देना होगा। 23 सितंबर को बुध महाराज भी कन्या राशि के तीसरे भाव में आ जाएंगे, जहां पर सूर्य पहले से ही विराजमान होंगे। इससे आपके भाई बहनों और आपके संबंध मधुर होंगे, अच्छे होंगे। आपसी प्रेम बढ़ेगा और एक दूसरे अपने विचारों को लाभान्वित होंगे। साथियों, बीच बीच में अपने भाई बहनों में कहासुनी हो सकती है, हल्का फुल्का विवाद भी हो सकता है। ये क्यों होगा, ये लास्ट में आपको हम बताऊंगा। ये आपके साथ में ऐसा क्यों होगा और क्यों हो रहा है, आगे भी होगा। साथियों, अब हम जानने वाले हैं सितंबर के महीने में कर्क राशि वालों का कैसा रहने वाला है प्रेम व वैवाहिक जीवन। साथियों, अगर बात करें प्रेम जीवन की तो पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज हैं। महीने की शुरुआत से लेकर के अंत तक द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे ये हो सकता है कि किसी आवश्यक कार्यवश आपके प्रीतम को दूसरे शहर जाना पड़े, या फिर नौकरी कर रहे हैं तो स्थानांतरण भी हो सकता है। आप दोनों के बीच में दूरी हो सकती है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में बैठकर पंचम भाव और सप्तम भाव को समान दृष्टि से देखेंगे। आपको ये लाभ होगा
कि आपका प्रेम अच्छा रहेगा और आप एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ाएंगे और दूसरे पर विश्वास जमाएंगे। भले ही कुछ समय के लिए आप अलग हो जाओ, लेकिन इससे साथियों आपका प्यार कम नहीं पड़ेगा और भी प्यार में बढ़ोतरी होगी। आपके प्रेम के लिए अग्रसर एक दूसरे के प्रति रहोगे। अपने प्रेम विवाह की बात कर सकते हो जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है। साथियों, आने वाला महीना आपके लिए बहुत ठीक ठाक रहने वाला है। साथियों, हल्का फुल्का समस्याएं एक दूसरे के बीच में बन सकती हैं, उससे आपको सावधान रहना है, जिससे आपका रिश्ता संभल जाएगा और आप एक दूसरे के साथ जुड़ाव महसूस करोगे। साथियों, अब हम जानने वाले हैं जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, कर्क राशि वालों के लिए सितंबर में कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, रुपया पैसा, धन दौलत। साथियों, आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो सितंबर का महीना मध्यम रूप से फल देने वाला होगा। जहां एक दूसरे भाव में सूर्य महाराज महीने के पूर्वार्ध में रहेंगे, वहीं पर देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। आपके भाग्य के स्वामी भी हैं। इसकी बदौलत आर्थिक स्थिति बढ़िया होने से कोई नहीं आपको रोक सकता है। अगर बात करें आपके बराबर आमदनी जो है किसी की नहीं हो सकती है। साथियों, ये कड़वा सत्य है, मानो या ना मानो। वो आमदनी आपको भली प्रकार प्रयोग करने पर भी आपके बैंक बैलेंस में भी बढ़ोतरी होती रहेगी, यानी आप धन संचित करने में सफल भी रहोगे। सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन द्वादश भाव में पूरे महीने मंगल महाराज के बने रहने से और अष्टम भाव में वक्री शनि की स्थिति के कारण खर्चों के योग लगातार बन रहे हैं। खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं। साथियों, इससे आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, सोच समझकर ही आपको निर्णय लेना है। आवश्यक चीज़ों पर ही आपको पैसा खर्च करना है। साथियों, शेष खर्चों में कटौती करने की कोशिश करें और अपने धन को बचत योजनाओं में निवेश करने पर ध्यान दें, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और भी सुधर जाएगी। साथियों, अब हम जानते हैं कि कैसा होगा आपका स्वास्थ्य। साथियों, सितंबर का महीना स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से कुछ सावधानी रखने वाला होगा। साथियों, वैसे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन द्वादश भाव में मंगल महाराज विराजमान रहेंगे। वक्री शनि महाराज अष्टम भाव में रहेंगे। यदि आपका स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही का रवैया अपनाते हो तो आपको कोई बड़ी बीमारी जन्म ले सकती है। इससे आपका खतरा बना रहेगा। आपको इससे सावधान रहना पड़ेगा। खाने पीने की आदतों पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। घर की ही बनी चीज़ें खाएं, अच्छी चीज़ें खाएं। कहीं दूसरे से लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप वहां पर ना जाएं, अन्यथा आप भी उसकी चपेट में आ सकते हो। ऐसा आपकी राशि में योग बन रहा है। लड़ाई झगड़ा और दुर्घटना की भी संभावना बन रही है। इससे आपको भी सावधान रहना होगा। आप जब भी घर से बाहर निकलें तो सोच समझकर ध्यानपूर्वक अपना वाहन चलाएं। साथियों, ऐसा क्यों होगा और परिवार में भी लड़ाई झगड़ा का योग निकल कर आया था? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी कर्क राशि है और कर्क राशि पर शनिदेव की ढैया चल रही है। ढैया के लक्षण होते हैं चोट चपेट, लड़ाई झगड़ा या विवाद या व्यापार में घाटा, बार बार घाटा होना और शारीरिक समस्याएं होना। ये चीज़ ढैया के लक्षण हैं। अगर ये लक्षण आपके जीवन में दिखाई पड़ रहे हैं
तो आप पक्का समझ लें आप शनिदेव की ढैया के चपेट में चल रहे हैं। साथियों, बहुत से लोग पूछते हैं क्या इससे बचने का कोई उपाय है। साथियों, हाँ है। साथियों, मंगलवार के दिन हनुमान जी के किसी भी मंदिर में जाएं, दंडवत प्रणाम करके उनके प्रभु और उनका दोनों का एक सम्मिलित नाम है ओम रामदूताय नमः। इस मंत्र का 108 बार वहीं पर बैठकर जाप करें, जिससे आपको ढैया से छुटकारा मिल सकता है। वैसे ये जो ढैया है 2025 में मार्च में लगभग समाप्त हो जाएगी। साथियों, अगर इस समय आप ये कार्य कर लेते हो तो ढैया से आपको छुटकारा मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। साथियों, वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। साथियों, अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। साथियों, इसी के साथ में आपका छोटा भाई आपसे विदा लेता है और मिलता हूँ आपको किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम।